मैं उपमा दुआ आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार उड़ान में। कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या ये सच है? क्या एक एप्पल सारी बीमारियां दूर कर सकता है? नहीं। जैसे कि लीवर डिजीजेस, गैस्ट्रो डिजीजेस। आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे हमारे जाने माने सर्जन डॉक्टर अरुण पटेल। हेलो सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। पहले तो मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सेम टू मैम, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। सर, पहले मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में कुछ। वैसे तो आप सर्जन हैं, एवरीबडी नोज, आप दिल्ली के जाने माने सर्जन हैं, लेकिन हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा और बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार पटेल है। मैं एक जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन एंड जीआई डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ और मुझे इस फील्ड में 12 साल हो गए हैं। सर, पहले मैं आपसे लिवर डिजीजेस के बारे में बात करूँगी। When there is need to check your liver, आपको कब चेक कराना चाहिए? I mean, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि आपको लगे कि अब आप जाओ डॉक्टर के पास? यस, देखिए ऐसा है, लिवर डिसऑर्डर का सिम्टम जो होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जो सिम्टम है वो है थकान, वीकनेस, जो कॉमनेस्ट सिम्टम है और जिसको हम इंडियन सिनेरियो में लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं। सो जब भी आपको वीकनेस डिसप्रोपोर्शनेट टू योर रूटीन वर्क, आप जाहिर सी बात है आप 10 किलोमीटर चलेंगे तो आपको थकान होगी, लेकिन नहीं, आपका रूटीन ऐसा जॉब है कि 2-4 किलोमीटर चलना पड़ता है, बट आपको 500 मीटर चलने के बाद लगे कि थकान हो रही है, इट मीन्स यू हैव टू चेक विद योर लिवर स्पेशलिस्ट। सो थकान, वीकनेस लीवर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला सिम्टम है जिसको नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है कि स्टमक पे पेन होना शुरू हो जाता है, तो क्या हम माने कि वो लीवर पेन से, अगर सपोज डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं हम जी, वो पेन नहीं ठीक हो रहा, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो लीवर डिसफंक्शन की वजह से भी पेन हो सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ऐसा है, ये हम लीवर और गैस्ट्रो ये दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट, हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हम हार्ट को किडनी से नहीं अलग कर सकते, उसी तरह से कहीं न कहीं एक दूसरे से लेन देन लीवर का और हमारी आंतों का बिल्कुल है। बिल्कुल, अगर आपको पेन स्टमक के, मतलब मेरा है पेट के ऊपरी हिस्से में और सेंट्रल रीजन में अगर हो रहा हो तो डेफिनेटली आपको गैस्ट्रो के पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या बच्चों में होते हैं लीवर डिजीजेस? बिल्कुल होते हैं, बहुत से, इसीलिए आजकल एक स्पेशलिटी है पीडियाट्रिक जीआई डिसऑर्डर की। सो बेसिकली बहुत सी ऐसी बीमारियां जो एज वाइज हमको अफेक्ट करती हैं, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो यंगर एज ग्रुप में या बच्चों के एज ग्रुप में बिल्कुल होती हैं। क्या उनके सिम्टम्स अलग होते हैं बच्चों के? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सी कंजेनाइटल डिसीज है जो वो स्टार्ट होती हैं बिल्कुल यंगर एज से, तो डेफिनेटली उनके सिम्टम्स जो होते हैं बड़ों के सिम्टम्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। थोड़ा जान सकती हूँ कि क्या? जी, क्या जैसे बच्चों में, अगर बच्चों में जैसे कोई लिवर डिजीज का सिम्टम है, तो सबसे पहले माँ का जो कंसर्न होता है कि साहब पेट में कोई सूजन है, उनके अंदर हेपेटोमेगाली, लीवर का बढ़ना बहुत अर्ली साइन होता है। सो बच्चे पेट में दर्द, या उनकी माँ बताती है कि जो है बेसिकली उसका दाहिना साइड का जो अपर पेट है उसमें कुछ सूजन सी लग रही है, कुछ गांठ सी लग रही है, तो वो तुरंत पीडियाट्रिशियन को अटेंशन देने की जरूरत पड़ जाती है, कुछ ना कुछ लीवर के साथ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, कभी कभी होता है कि जनरली बच्चों का पेट थोड़ा फूला होता है, लेकिन वो थोड़े से फैट भी होता है, लेकिन ज़्यादा फैट नहीं होता है, लेकिन उनका जो टमी होता है बच्चों का वो थोड़ा सा ज़्यादा बाहर जी, वो इसलिए बेसिकली कि जो एब्डोमिनल जो मसल की जो टोन होती है वो बेसिकली बच्चों में कम होती है। जैसे आप देखेंगे प्रेगनेंसी के बाद कोई ऐसा कुछ नहीं होता, बट टमी जो होती है आपको बड़ा एक फूला फूला सा, एक रिलैक्स सा लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड मसल टोन। सो बच्चों में मसल टोन बेसिकली कम होता है, इसलिए ऐसा, बट इट परफेक्टली नॉर्मल। ओके जी। तो क्या कैन पुअर न्यूट्रिशन आल्सो कॉजेज लिवर डिजीजेज और जीआई? बिल्कुल। आप पुअर न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं देखिए, पूरे बॉडी का फ्रेमवर्क है, दैट इज हमारा प्रोटीन सिस्टम। सो एक प्रॉपर इनटेक अगर प्रोटीन की नहीं हो रही है तो बॉडी का ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होते हैं, एंड लिवर इज वन ऑफ देम।
प्रोटीन, बिल्कुल। अगर प्रोटीन, कोई प्रोटीन तो बॉडी का हमारी फ्रेमवर्क है, तो अगर कहीं ना कहीं अगर हमारे अगर इनटेक में अगर प्रोटीन की कमी है तो कहीं ना कहीं हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होते हैं, एंड लिवर इज ऑल्सो वन ऑफ। मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर की, एक वे प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है, इसमें फर्क क्या होता है? बेसिकली इसको बस एक कॉमर्शलाइज किया गया। प्रोटीन इज बेसिकली हम जो है एग एल्बुमिन से एक रेफरेंस मानते हैं प्रोटीन। दुनिया का सबसे बढ़िया जो प्रोटीन है वो एग एल्बुमिन। सो दुनिया की जितनी प्रोटीन है सारे इसी एक एग एल्बुमिन से बेसिकली से रेफरेंस प्रोटीन। बाकी जो वे प्रोटीन ये सब जो हम लोग सुनते हैं, इट इज जस्ट अ कॉमर्शलाइजेशन, नथिंग टू डू विद बेसिकली द मेडिकल फील्ड। इट इज जस्ट अ कॉमर्शलाइजेशन, नथिंग एट। द एग एल्बुमिन इज द बेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। जी जी जी। क्या पुअर लाइफस्टाइल भी अफेक्ट कर रही है लिवर और गैस्ट्रिक डिजीजेस? या बिल्कुल, क्योंकि बहुत से ऐसे इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे हम कहते हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 90% लोग हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में 90% लोग इन्फेक्टेड होते हैं। वो अलग बात है कि एज ए कॉमेंसल वो पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही आपका पुअर न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल, ये सब अनहाइजीनिक फूड हैबिट जैसे ही आपकी होती है, वो बैक्टीरिया फ्लोरिश कर जाता है और आपको अल्सर, इरोजन, पेट में दर्द बिल्कुल करने लगता है। तो मतलब जैसे कि लाइफस्टाइल हमारी भाग रही है, तो हम वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन फास्ट फूड। यस, तो हमें इस चीज को कम करना चाहिए। बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम। इसी तरह से कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। कहीं ना कहीं हमारा खान पान या खान पान का तरीका हमारे लिवर डिसऑर्डर को, जीआई सिस्टम को, आंतों को, हमारे एसिडिटी को कहीं ना कहीं बिल्कुल बढ़ावा देता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। बट अब इतना बिजी स्केड्यूल होता है लोगों का, जॉब होती है, फिर घर में आके देखना भी होता है। मैं एक स्पेशली एक मदर की बात करूं तो कैसे मैनेज करें? क्योंकि हर किसी को होता है कि चलो झटपट खाना बाहर से मंगा लेते हैं और खाते हैं और हो जाता है, बच्चों को भी वही खिलाते हैं, खुद भी वही। तो कैसे मैनेज, टाइम मैनेज कैसे किया? मैं चाहती हूँ कि कुछ आप ऐसा कहते हैं ना क्विक फूड बताइए कि खा के एकदम से ठीक है हम फिट भी रहें। तो देखिए, इसके लिए आपको हमारे ओल्ड लाइफ स्टाइल में जानी होगी। आप देखिए ना, हमारे जो दादी माँ लोगों का सिस्टम क्या था, कोई उनके लिए जरूरी नहीं था कि ब्रेकफास्ट में हम बटर लेंगे और पराठा लेंगे। वो लोग क्या करते थे, स्प्राउट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, मिल्क ले लिए, हो गया। अब आप बताइए, अगर आप एक वर्किंग मदर हैं तो आपको स्प्राउट्स और एक गिलास मिल्क, एक दूध गर्म करने में और थोड़ा सा 100 ग्राम स्प्राउट में आपको कितना वक्त लगेगा? ओनली थिंग वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड। जी जी बिल्कुल, दैट्स इट। एक मेरा जो जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही कभी कभी हम ये आजकल सुनने को मिल रहा है न्यूज़ में, जो फूड हैं, जो सब्जियां हैं, उनको इंजेक्शन दिया जाता है। तो हम कैसे पता करें कि हाँ हमें कैसे ये सही है क्या नहीं है? हम उस चीज़ को कैसे पिक करें, राइट चीज़ को हम कैसे पिक करें? देखिए, ऐसा है क्योंकि ये तो डे बाय डे हमारे जो लैंड है वो श्रिंक करते जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाना, उनका भरण पोषण करना एक साइंटिस्ट के लिए भी बड़ा एक चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनिपुलेट तो करना पड़ेगा जिससे पॉपुलेशन, हमारी इंडियन पॉपुलेशन कोई भूखी न रह जाए। सरकार के कितने योजनाएं आ रही हैं, कितनी सिस्टम आ रही हैं। तो बेसिकली हमको जो हम लोग अपने किचन में कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आजकल पेस्टिसाइड्स यूज सारी चीज़ों में हो रहे हैं, तो हम उसको अच्छे से वॉश करें, बनाने के आधे घंटा पहले उसको हम टब में डाल के छोड़ दें, ये हम कर सकते हैं। दैट्स इट, व्हाट वी कैन डू इज, जिससे बचा जा सके। जी, मुझे बताइए, क्या मिडिल एज लोगों में एसिडिटी के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या यंग में, या बहुत ज़्यादा? क्योंकि देखिए, एक मिडिल एज पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होती है, नंबर 1। नंबर 2, सोसाइटी में उसका ढेर सारा रोल उसी का होता है, चाहे वो एज ए पेरेंट्स देख लें घर में, एज ए ऑफिस में एज ए एम्प्लॉय देख लें, एज ए सोसाइटी में एज ए पर्सन देख लें। तो हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे हमारे लाइफ स्टाइल को लेकर के हो, चाहे अल्कोहल के यूज को लेकर के है। तो डेफिनेटली हमारी लाइफ स्टाइल, ऑफकोर्स यंगर मिडिल एज पॉपुलेशन में हम देखें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड है। और वो बिल्कुल, आपका जो कहना है वो बिल्कुल वाजिब है कि सारी बीमारियां जो मिडिल एज ग्रुप है वो ज़्यादा उनके में हो रही है। मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, एसिडिटी, हम गैस को सीरियसली नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, इनो खा लेते हैं, अजवाइन ले लेते हैं। तो ये एक्चुअल में ये और ज़्यादा वर्स कर सकती है सिचुएशन को? बहुत बढ़िया सवाल है ये जो पूछा है आपने।
और बेसिकली देखिए एसिडिटी या गैस का बनना एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। बीमारी तो गैस का एक इन्फेक्शन के लेके और कैंसर से हो सकता है। हमने अपने 12 साल के प्रैक्टिस में देखा कि पेशेंट को कुछ नहीं, एक सिंपल एसिडिटी और गैस की बीमारी थी, और जब अपर जी एंडोस्कोपी करी तो पता चला कि पूरा एक स्टमक का पूरा फंडल एरिया पूरा फुल ऑफ एक वॉल्वेटी अपीयरेंस, एक ब्लैक सा एक एरिया पड़ा हुआ है। बायोप्सी लिया, उसमें बेसिकली मैलिग्नेंसी थी, कैंसर थी। सीटी स्कैन करा तो कैंसर इवन स्टमक के आगे तक फैला हुआ हम लोग को मिलता है, मतलब ऑपरेट नहीं हो सकता। ये स्पेशली बेसिक ग्रेड 3 या ग्रेड 4 कैंसर होते हैं। तो एसिडिटी को या गैस को बिल्कुल आसान नहीं लेना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, एंडोस्कोपी होनी चाहिए, एटलीस्ट रूल आउट हो जाए कि ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है एक सिंपल लाइफ स्टाइल रिलेटेड है या किसी ग्रेव डिजीज का वार्निंग साइन है। बच्चों में भी एसिडिटी देखी जाती है जी, तो उसका कैसे पता चले कि हाँ ये क्रॉनिक बनती जा रही है, एसिडिटी बहुत सीवियर हो रही है? देखिए बच्चे तो अपने पेन को, एब्डोमिनल पेन को बहुत ज़्यादा वो बेसिकली स्पेसिफिकली वे में नहीं बता पाते, ना एसिडिटी को बता पाते हैं। लेकिन बच्चा आपका जब भी कभी हाथ अगर एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से में अगर लगाए और रोए, और स्पेशली बोले कि हमको खाने के बाद अगर मदर ये बोलती है कि ज़्यादा दिक्कत है, तो डेफिनेटली एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए। ओके, तो अगर जैसे लूज मोशंस होते हैं बच्चों को या बड़ों को भी, तो लूज मोशंस होते हैं उसमें एसिडिटी भी हो जाती है जी। या एसिडिटी की वजह से लूज मोशंस होते हैं? ना, तो एसिडिटी की वजह से लूज मोशन नहीं होते। बेसिकली ये पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, कि आपने कुछ खाया, इन्फेक्शन हुआ, आपको डायरिया भी हो रहा है, आपको वोमिटिंग भी हो रहा है, आपको एसिडिटी। तो बेसिकली ये सारे सिम्टम है एक गैस्ट्रोएंटराइटिस के, रादर देन कि एसिडिटी से लूज मोशन होता है। नो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आर सम गैस्ट्रिक डिजीजेज और लिवर डिजीजेज इनहेरिटेड आल्सो? हाँ, बिल्कुल होते हैं, जो ये पैदाइशी होते हैं बट आफ्टर बर्थ से मैनिफेस्ट करते हैं। ओके ओके, तो ये मदर से जाते हैं, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को है तो ये उससे जाते हैं। बट इसमें एक वर्ड होता है पेनिट्रेंस। किसी भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर को कई बार हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कई बार हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब जीन, सारे जीन्स का पेनिट्रेंस जो होता है हर डिजीज के लिए अलग अलग होता है। तो कहीं पर प्रेडिक्टेबल है और कहीं पर नहीं है। क्या कोरोना ने एक्चुअल में इस डिजीजेस को बढ़ा दिया है? देखिए एक्चुअली जो कोरोना है वो मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज़ है। बेसिकली वो वहाँ से बेसिकली इन्वेट करता है, मल्टीप्लाई करता है हमारे ऑर्गन सिस्टम में। बेसिकली वो लंग्स को बेसिकली निमोनाइटिस कॉज करता है, या वहाँ से रिलेटेड लंग्स के वेसल्स को थ्रोम्बोसिस करता है, उनको ब्लड सप्लाई कम करता है। लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हर जगह जो है वो जाता है, और जिससे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, पर तो ट्रांजिएंट होता है। कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी वहाँ पर कंटेन कर लेती है, लेकिन जहाँ जो हमारे लंग्स में जो करता है, जो निमोनिया होता है, वो बेसिकली घातक होता है, जो आजकल इतनी मॉर्टेलिटी के बारे में या इतनी मॉर्बिडिटी के बारे में हम सुनते हैं। ओके जी। So what are the fatty liver diseases? हाँ, वो ये बहुत अच्छा सवाल है आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से कि व्हाट इज फैटी लिवर डिजीज। जैसा नाम में बता रहा है कि फैटी लिवर डिजीज मतलब लीवर में फैट का जम जाना। तो देखिए फैट सिर्फ हमारे एब्डोमेन में, टमी में ही नहीं जमता, ये फैट हमारे लीवर में भी जाके जमता है। और लीवर में जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के बीच में, अब जैसे हमारे एक फैमिली में 4 लोग रह रहे हैं और 2 लोग फालतू के आ जाएं तो हमको डिस्टर्ब करेंगे, कहीं ना कहीं वो हमको परेशान करेंगे। इसी तरह से जो ये फैट है लीवर में, ये हमारे कोशिकाओं को, लीवर की कोशिकाओं को, ये उसी फॉरेन बॉडी की तरह होता है। तो अगर ये लंबे समय तक होता है तो फैटी लिवर डिजीज लास्ट तक जा कर के 10-15 सालों में, 20 सालों में इवन ये लिवर सिरोसिस या लिवर फेल्योर तक कर देता है। इसीलिए एक ज़माना था जब फैटी लिवर डिजीज अल्ट्रासाउंड में होता था, न इसके लिए जागरूकता हमारी सोसाइटी में नहीं थी, ये नहीं था, वो इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। बट आजकल टेस्ट हो गया है, लिवर फाइब्रोस्कैन हो गया, क्योंकि एक ज़माने में बायोप्सी होती थी तो वो कोई नहीं कराता था, कोई जाता नहीं था, एक इन्वेजिव प्रोसीजर था, हम एक नीडल से बायोप्सी करते थे, एक दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होता था। लेकिन आज के डेट में नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड। एक लीवर का स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम लीवर फाइब्रोस्कैन कहते हैं।
5 मिनट में हम बता सकते हैं कि लीवर कितना डैमेज हुआ है या कितना अफेक्टेड हुआ है। तो आज के ज़माने में फैटी लिवर डिजीज की स्क्रीनिंग मस्त है। जैसे हम अपने हीमोग्लोबिन आज हम लोग ब्लड शुगर नपवाते हैं, हीमोग्लोबिन नपवाते हैं, एक स्क्रीनिंग करवाते हैं कि साहब मेरा ब्लड शुगर कितना है, साहब मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, देखिए कुछ कम तो नहीं। आज के टाइम में ऐसे ही लीवर फाइब्रोस्कैन एक स्क्रीनिंग की तरह सोसाइटी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टोटली प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ लिवर फेलियर है, प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ लिवर डैमेज है। अगर इसको हम अर्ली स्टेज पे जान लें, दवाई दे दे तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। जनरली लोग समझते हैं कि फैटी लिवर डिजीज मतलब जो फैट लोगों में होता है। क्या ऐसा है? नहीं क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये कोरिलेट, देखिए जिसकी बहुत टमी बाहर से दिख रही हो, ये हो सकता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कम हो, और एक दुबला पतला आदमी हो जिसका टमी नहीं बट कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। तो ये बिल्कुल मिस नॉर्मल टर्म है कि जो मोटा होगा उसी को फैटी लिवर डिजीज। नो, आप देखिए आजकल अनकंट्रोल डायबिटीज, बहुत से डायबिटिक पेशेंट जो दुबले पतले होंगे लेकिन डायबिटिक होंगे, आप उनका कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं लीवर में इकट्ठा होगा, लीवर में कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, उससे लीवर के पैरामीटर्स, बायोकेमिकल पैरामीटर डिरेंज होंगे, लीवर का फंक्शन डिरेंज होगा। What is endoscopy and when it is to be done? एंडोस्कोपी बेसिकली होता है, एक कैमरा होता है जिसको हम मुंह में एक शून्य करने की दवा डाल करके, उस कैमरे को 5 मिलीमीटर का एक ट्यूब जैसा फाइबर ऑप्टिक होता है ट्यूब, उसमें अगले एंड पर लगा होता है कैमरा, और हम उसको पेट में डाल करके स्टमक का पूरा 360 व्यू देखते हैं कि उसकी म्यूकोसल लाइनिंग कैसी है, कोई छाले तो नहीं, कोई अल्सर तो नहीं, या कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ गड़बड़ लगा, हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है, तो हम एक टुकड़े से उसी एंडोस्कोपी करते हैं, इसमें फॉर्सेप होती है, स्पेशल बायोप्सी फॉर्सेप, हम उसी से बायोप्सी लेके तह तक जा सकते हैं कि आखिर में इसको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जो एंडोस्कोपी टेस्ट से पता चलता है वो सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगा। तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, बीमारियां हैं जो अल्टीमेटली हमको एंडोस्कोपी से ही पता चलती है। तो इसलिए जब भी इंडिकेशन हो, करना बहुत जरूरी होता है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। And what is colonoscopy? I mean, it is different from endoscopy? Yes. कोलोनोस्कोपी का मतलब ये है कि जो कोलन, सेम एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स सिस्टम वैसा ही होता है बट उसके कैमरे और ट्यूब्स अलग होते हैं, और सेम उसी तरह से वो हमारे गुदा द्वार से डाल करके उससे हमारी पूरी बड़ी आंतों की प्लस ऑलमोस्ट प्रॉक्सिमल 30 to 60 सेंटीमीटर छोटी आंतों की। तो एंडोस्कोपी, अपर जी एंडोस्कोपी का मतलब हमारे स्टमक को देखा जाएगा, कोलोनोस्कोपी का मतलब हमारी पूरी जो बड़ी आंत है जिसको हम कोलन कहते हैं, प्लस प्रॉक्सिमल 30 to 60 सेंटीमीटर के स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है, उसमें उसकी डिटेल्ड स्टडी की जाती है। उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो हम जान सकते हैं। अगर बायोप्सी की ज़रूरत हो, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो गए। कोई ऐसा नहीं है कि 60 साल में कैंसर होता है, हम लोग आजकल 19-19 साल के बच्चों में कैंसर देख रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा ग्रोथ होता है, कुछ भी ऐसी अंदर गांठ है, हम आराम से बायोप्सी ले सकते हैं और सही राइट टाइम पर हम डायग्नोस कर सकते हैं, जिससे उसकी आगे का ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया से हो जाए। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसकी भी एंडोस्कोपी होगी? बिल्कुल, अगर हार्ट पेशेंट है बहुत सेफ है, हो सकती है, कोई ऐसा कांट्राइंडिकेशन नहीं है कि हार्ट पेशेंट की एंडोस्कोपी नहीं हो सकती। बिल्कुल, बच्चों की भी होती है? बच्चों की भी होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे दर्शकों का, और मुझे उम्मीद है कि इस जो भी हमारा वार्तालाप हुआ है इससे आप लोगों को फायदा होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें कीमती समय देने को। ओके, थैंक यू मैडम। ये थे सर्जन डॉक्टर अरुण पटेल। तो आपने काफ़ी चीज़ें जान ली हैं लीवर डिजीजेज और गैस्ट्रिक डिजीजेज के बारे में। आई होप आप सभी को पता लग गया है कि लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, जंक फूड नहीं खाइए, अपने टाइम को सही रखिए। मिलेंगे आपसे फिर उड़ान के एपिसोड में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बने रहिए।